एक होम मेकर न सिर्फ अपने घर या लिविंग रूम को सुंदर बनाकर रखना चाहती है, बल्कि वो ये भी चाहती है कि उसका जो किचन हो वो नीट एंड क्लीन रहे, वेल ऑर्गेनाइज रहे और काम करने में पूरी तरीके से फंक्शनल हो। हम अपने किचन को सुंदर बनाने के लिए और फंक्शनल बनाने के लिए तरह तरह के ऑर्गेनाइजर भी मार्केट से खरीद करके लाते हैं और कई बार वो ऑर्गेनाइजर हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि वो ऑर्गेनाइजर हमारे बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि बिना ऑर्गेनाइजर भी हम किचन को या फिर अपने घर को थोड़ा बहुत तो ऑर्गेनाइज कर ही सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। जब किचन को ऑर्गेनाइज करने की बात आती है तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। इतना सारा सामान होता है किचन में कि उसे ऑर्गेनाइज करना एक हिड़क सा लगता है और कई बार किचन की क्लीनिंग भी हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती है। तो अगर आप सबके मन में भी ये सवाल है कि किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें या फिर उसकी क्लीनिंग कैसे करें कैबिनेट्स की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आप लोगों की सारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आज मैं किचन की क्लीनिंग करने वाली हूँ, साथ के साथ जो ग्रोसरी का जो कैबिनेट है उसे भी अच्छी तरीके से अरेंज करने वाली हूँ। यहाँ के जो भी कैबिनेट है उसमें बीच में पार्टीशन नहीं दिया हुआ है, जिसके कारण सामान रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐसा कोई भी डब्बा या फिर ऐसा कोई भी बर्तन नहीं है जो इतनी हाइट का हो जो पूरे कबर्ड को अच्छे तरीके से कवर कर सके। अगर बीच में पार्टीशन दिया हुआ रहता है तो फिर हम सामान बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। और रही बात कुछ भी ऑर्गेनाइजर खरीदने की, तो मैं जहाँ पे रहती हूँ यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सामान मिलता है। मुझे मार्केट में सिर्फ ये 2 चीज ही मिला, जिससे आज मैं किचन को थोड़ा सा अरेंज करने वाली हूँ। इस तरह के जो डब्बे होते हैं जो 3 या 4 के सेट में आते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ये मैंने मार्केट से परचेज किया था। जो बड़े साइज का है उसमें मैंने नमकीन्स रखे हैं और बाकी का जो डब्बे हैं उन सबको कुछ कुछ सामानों से फिल कर रखा है। ये नीचे का जो कैबिनेट है काउंटर टॉप के जस्ट नीचे, ये जो है बिल्कुल मैसी हो चुका है। अभी मैंने सारा सामान जो है वो एक कार्टन के बॉक्स में रखा है, लेकिन अगर कुछ भी ढूंढना रहता है तो पूरे कार्टन के बॉक्स को मुझे खंगालना पड़ता है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब मुझे कुकिंग के टाइम पर ये सारी चीजों को ढूंढना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि आज इस कैबिनेट को अच्छे से क्लीन कर लूं और थोड़ा सा इसे ऑर्गेनाइज करूं, ताकि अगर कुछ भी सामान मुझे निकालना पड़े तो मुझे सारे कैबिनेट को या फिर सारे कार्टन बॉक्स को ना खंगालना पड़े। यहाँ पर जो भी सामान रखा हुआ था उस सबको मैंने हटा लिया है। पहले मैंने सूखे कपड़े से यहाँ पर साफ किया, उसके बाद सॉल्यूशन की मदद से अच्छी तरीके से क्लीन करूंगी। अगर आप किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जगह को पूरी तरीके से खाली कर लीजिए, तभी आपको स्पेस का अंदाजा लगेगा और चीजें ऑर्गेनाइज करने में आसानी होगी। जो कैबिनेट को पार्टीशन करने वाले ऑर्गेनाइजर आते हैं वो यहाँ नहीं मिलते हैं। अगर वो यहाँ मिलते तो मेरे लिए इस कैबिनेट को अरेंज करना काफी इजी हो जाता। मैंने सिर्फ एक बकेट और एक बास्केट खरीदा है मार्केट से, इसी में सारे सामान को मैं अरेंज करके रखूंगी। तो कैबिनेट को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है और थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है। जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो गया तो लक्ष्मण रेखा से मैंने चारों तरफ एक लाइन खींच दी है, ताकि चींटी या कॉकरोच या छोटे छोटे जो भी इंसेक्ट है वो यहाँ पर नहीं आए। ये जो बकेट मैंने लिया है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें मैं जो भी सामान रखूंगी वो मुझे आसानी से विजिबल रहेगा। इस बकेट को भी मैंने अच्छे से गीले सूखे कपड़े से साफ कर दिया और जो भी बचा खुचा राशन है उन सबको मैं इसी बकेट में रखूंगी। जो भी राशन मैंने पैकेट में रखा है उनके ऊपर मैंने जिप फाइल लगा दी है, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना जा सके और जो भी राशन का सामान है वो खराब ना हो। जिप फाइल जो है या फिर जिप लॉक है वो बहुत अच्छा होता है। इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी महंगा नहीं मिलता है। बचा खुचा राशन आप इस तरीके से किसी भी कंटेनर में या फिर लीड लगी हुई बास्केट में रखते हैं तो वो बिल्कुल सेफ रहता है। और अगर ऐसा कोई पैकेट है जिस पर नाम नहीं है तो उस पर आप नाम नोट करके रखें, ताकि आपको जब भी कोई सामान निकालना हो तो कोई भी परेशानी ना हो। इस बकेट को तो मैंने अच्छे से सारे सामान से फिल कर दिया है। अब इस बास्केट की बारी है।
तो इसमें मैंने बॉटम में एक पेपर बिछा दिया है और उसमें मैं वो सारी चीज़ें रखूंगी जो आए दिन हमें काम में आती है, जैसे चीनी के पैकेट्स हो गए, स्कॉच ब्राइट हो गया, कॉर्नफ्लोर का डब्बा हो गया या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें। कुछ कार्टन के बॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टडी होते हैं, जिसमें हम अपने सामान को बहुत अच्छे तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। इस कार्टन बॉक्स को मैंने यहाँ पर सारे पाउडर मसाले को रखने के लिए यूज़ किया है। चूँकि वो सारे डब्बे में बंद है तो वो पूरी तरीके से सेफ है। और इस तरीके से मैंने इस नीचे वाले कबर्ड को बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा है। कोई भी सामान अगर मुझे निकालना होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सारा सामान जो है वो बिल्कुल विजिबल है। मैं आपको यहाँ पर बिफोर और आफ्टर लुक दिखा रही हूँ। पहले जो कबर्ड था वो कितना मैशी दिख रहा था और अरेंज करने के बाद ये कितना अच्छा दिख रहा है। थोड़ी सी मेहनत लगती है किसी भी जगह की क्लीनिंग करने में या किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन रिजल्ट जब हमें 100% मिलता है तब बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलती है। किचन को भी ऑर्गेनाइज करने का यही एक मकसद होता है कि अगर हमें कोई भी सामान निकालना हो तो उसके लिए पूरा कबर्ड हमें छानने की जरूरत ना पड़े। बस इस तरीके से किचन अरेंज करके रखें कि किसी भी सामान को निकालने में कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अपने किचन को या फिर अपने घर को हम कभी भी एक दिन में पूरी तरीके से क्लीन या ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से छोटा छोटा आप एक कोना डिसाइड कीजिए या फिर एक कैबिनेट डिसाइड करें जिससे आप क्लीन कर सके और आपके ऊपर काम का ज़्यादा बर्डन भी ना आए। हम एक परफेक्ट होम मेकर तब बन जाते हैं जब अपनी पर्सनल चीज़ों को छोड़कर अपने किचन के लिए या फिर अपने घर के लिए कोई सामान खरीदने लगते हैं। डेली कुकिंग फिनिश होने के बाद किचन को क्लीन करना जितना इम्पोर्टेंट है, टाइम टू टाइम अपने किचन को ऑर्गेनाइज और एक अच्छी क्लीनिंग देना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। किचन कैबिनेट में अगर एक जैसे सारे डब्बे होते हैं तो वो कैबिनेट बहुत ही सुंदर दिखता है। मेरे पास जो यहाँ डब्बे हैं वो एक जैसे नहीं है, कोई कॉर्नफ्लेक्स का है, कोई बॉर्नविटा का है तो कोई सेरेलेक का है। मोस्टली मैं सेरेलेक का ही डब्बा जो है यूज़ करती हूँ क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और टीन का होता है तो उसमें रखा हुआ सारा सामान कभी भी खराब नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसे स्टोर करने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के डब्बे या फिर कंटेनर को या फिर कांच के जार को लेना होता है। मैंने बिस्किट्स रखने के लिए और यहाँ पर नमकीन्स को रखने के लिए 2 कांच के जार लिए हैं जो मुझे यहाँ बहुत ही मुश्किल से मिले। भले ही किचन के सारे डब्बे एक जैसे नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन किचन की क्लीनिंग में हमेशा बराबर करती हूँ क्योंकि मेरा यह मानना है कि जितना हो सके उतना अपने घर को क्लीन रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज रखना चाहिए और किचन पर तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें हाइजीन भी बहुत मेंटेन करके रखना होता है। किचन में अगर आप चाहते हैं कि क्लीनिंग कम करनी पड़े तो कुछ बात का जरूर से ध्यान रखिए। कुछ भी अगर आपको रिफिल करना हो तो एक कपड़ा या फिर न्यूज़पेपर नीचे बिछा दे, उसके बाद उस पर रखकर सामान को रिफिल करें। कुछ भी गिरेगा तो आपको ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। किचन में जितना भी स्पेस होता है फ्रिज के ऊपर या फिर कोई ऐसा कैबिनेट तो उसके ऊपर की जगह को जरूर यूटिलाइज करें और वहाँ पे रखे हुए सामान को जरूर से जरूर क्लीन करें। अगर आप एक सूखा कपड़ा ही हर रोज रखे हुए सामान पर मार देंगे तो उससे भी बहुत हद तक रखा हुआ सामान क्लीन हो जाएगा। अगर किचन मॉड्यूलर होता है तो फिर वहाँ पे बहुत सारे कैबिनेट्स होते हैं तो हम सारे सामान को कैबिनेट्स के अंदर रख सकते हैं, तो सामान क्लीन करने में हमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका ओपन किचन है या फिर ओपन सेल्फ है तो वहाँ पे रखे हुए सामान को विशेष रूप से डेली थोड़ा थोड़ा क्लीन जरूर करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपने किचन को हर रोज ऑर्गेनाइज करें, इससे आपका जो किचन है हर समय नीट एंड क्लीन रहेगा और ऑर्गेनाइज भी दिखेगा। जो भी चीजें डेली यूज में आती है उसे काउंटर टॉप पे एक साइड रखें ताकि चीजें यूज करने में आसानी हो और कोई भी वहां पर मैस क्रिएट ना हो। लेजी सूजन अगर आपके किचन में है तो फ्रिज के ऊपर वाली जगह जो है वो बिल्कुल बेस्ट है क्योंकि वहां से सामान को एक्सेस करना काफी इजी हो जाता है। जब किचन की कुकिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हम कहीं भी किचन के ड्रॉवर में या कहीं भी खाली जगह देखते हैं तो वहां पर रख देते हैं, तो उन सबको भी अपनी जगह रखना उतना ही जरूरी होता है क्योंकि हमारी ये आदत होती है कि कहीं पर हमें
कोई भी जगह दिखी वहां पर हमने उस सामान को रख दिया। हर एक सामान की बेटर जगह अगर आप डिसाइड कर लेंगे तो घर आपका बहुत हद तक ऑर्गेनाइज हो जाएगा। किचन को तो हम हर रोज क्लीन करते हैं, साथ के साथ सिंक की भी ऊपर से हम अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं, लेकिन सिंक का जो पाइप है उसे साफ करना कई बार हम इग्नोर कर देते हैं या फिर भूल जाते हैं। तो उसे क्लीन करने के लिए आप इस तरीके से ड्रेनेक्स का यूज कर सकते हैं। ये इतना स्ट्रांग होता है कि अगर कुछ भी फूड पार्टिकल्स या बाल वगैरह अगर सिंक के जाली में या फिर बाथरूम के जाली में अगर फंसे हुए हैं तो उन सबको वो गला देता है और पूरी ड्रेनेज को क्लीन कर देता है। मैं बाथरूम में तो इसका पूरा पाउच डालती हूँ, लेकिन किचन में सिर्फ हाफ पाउच ही डालती हूँ। वैसे इस पर लिखा हुआ है कि आप पूरा पाउच यूज कीजिए, लेकिन हाफ पाउच भी इनफ होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मैं मधु मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।